पर अगर उन बच्चियों को कोई तंग करता है तो उससे संबंधित और चल रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम है और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी तरह का वो गलत लिंक भेजता है जो आपको किसी भी तरीके की परेशान जो कर रहा है। हम सदैव उसके लिए तैयार हैं, हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं नील चौधरी। और आज मैं जनता गर्ल्स कॉलेज के अंदर मौजूद हूं और थाना प्रभारी प्रगट सिंह जी हमारे साथ में। और आज इन बच्चियों को जो है नशे से जुड़ी हुई वो जानकारियां हैं वो भी दी गई। और सबसे बड़ी बात, आजकल बच्चियों के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, कोई अगर किसी लड़के की बात करें तो अगर कोई छेड़खानी की घटना हो या साइबर फ्रॉड की, आजकल क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत सारी चल रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम है और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है उनके ऊपर अगर उन बच्चियों को कोई तंग करता है तो उससे संबंधित और यातायात संबंधित भी जो है उन लोगों को जो है जानकारियां दी गई है। तो सर मैं जानना चाहूंगा, आज मुख्य उद्देश्य, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो बच्चियों को परेशान करने वाली बात है, कहीं छेड़ने वाली बात है, तो किस संबंधित जो है आज जानकारियां यहाँ पर दी गई थी? हाँ, बच्चियों को यही समझाया गया है इस बारे में कि कोई भी आपके पास कोई मैसेज, कॉल या किसी तरह का वो गलत लिंक भेजता है जो आपको किसी भी तरीके की परेशान जो कर रहा है, शरारती जो तत्व है, उसके बारे में माँ बाप को बताएं। और हम सदैव उसके लिए तैयार हैं, हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं और कंप्लेंट्स करेंगे। हम उसका खिलाफ नियम अनुसार जो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो करेंगे। और नशे से संबंधित जो जानकारी दी गई थी, मतलब अपने आस पड़ोस के अंदर है और परिवार की अगर मैं बात करूं तो कहीं पे भी अगर कोई नशे वाला व्यक्ति मिलता है तो उससे रिलेटेड इनको क्या बताया गया था कि किस तरह से उनको कॉल्स करके बताना होगा या किस तरह से जो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? हाँ, मैंने खुद का नंबर भी शेयर किया बच्चों के साथ, जो मेरा सरकारी नंबर 88 140 11 उसके अतिरिक्त डायल 112 की सुविधा जो सरकार की तरफ से दी गई है वो सबसे बेहतर सुविधा है कि थाने में हो सकता है बीजीपी को हो तो 10 मिनट में गाड़ी वो पहुंच जाती है। तो जो भी आपको उचित लगे मेरे को कॉल कर सकते हैं, डायल 112 पे कॉल कर सकते हैं या रिटर्न में कंप्लेंट कर सकते हैं। जो नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित बच्चे हैं जो कोई नशा छोड़ना चाहता है उसके बारे में हमने बताया कि हम इलाज भी उसको दे रहे हैं। सरकारी गाड़ी आएगी, उसको दवाई दिलाई जाएगी, उसका प्रॉपर इलाज कराया जाएगा। और समाज सुधार के लिए ये जो कार्य है ये पहले से भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। और यातायात से संबंधित सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बच्चों को नॉलेज नहीं होती है किस तरह से हमें नियमों के पालन करनी चाहिए, हेलमेट्स वगैरह से, और भी बहुत सारी जानकारियाँ ऐसे होती है, टर्न्स वगैरह और इस तरह की जानकारियाँ जो नहीं मिल पाती है, उनसे संबंधित भी जानकारी बच्चों को दी गई है। हाँ, बेस्ट बिल्कुल दी गई है। इसके बारे में मैंने बताया भी है। बेस्ट पहली बात तो ये है, अभी ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनाओ और उसके लिए वो जो आपको पेपर पास करना होता है उसमें ये होता है कि किस तरीके से जो साइन बोर्ड जो लगे होते हैं, स्कूल का है, मोड़ का है, ब्रेकर का है, उनके बारे में बच्चों को जानकारी मिल सकती है। उसके अतिरिक्त जो जनरल नॉलेज की बात है, बाइक पे चलाना है तो अपना हेलमेट लगा के चलो, गाड़ी चलानी है तो सीट बेल्ट लगा के चलो और अपना लिमिटेड स्पीड पे चलो। और दाएं बाएं जो कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ साइन बोर्ड नहीं भी होते, तो खेतों के रास्ते होते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए बच्चों को जागरूक किया गया है। और हम आशा भी करते हैं कि बच्चे इस बात पे अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखेंगे और दूसरों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखेंगे। इस बारे में बच्चों को जागरूक किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले हरियाणा के अंदर एक स्लोगन देखने को मिलता था, मूवीज में भी आता है कि हमारी चोरियां के छोरों से कम है, तो क्या है कि आजकल बाइक्स की अगर मैं बात करूं, स्कूटी की बात करूं, तो बच्चियां बहुत सारी चलाती है। तो यातायात से संबंधित जो भी नियम है वो आज यहाँ पर बताए गए और साथ के साथ साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वो आज यहाँ पर जनता गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा बताई गई थी। तो आप ये वीडियो ई समाचार पे देख रहे थे, मैं हूँ नील चौधरी, धन्यवाद।